नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आरएस क्लासेस पर मैं बलराम कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 3 लेकर आया हूं, जिसमें वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, जिन साथियों ने एलसीएम एचसीएफ के प्रारंभिक 2 पार्ट नहीं देखे हैं, वो साथी प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देख लें। दोस्तों, वीडियो आपको पूरा देखना है। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर अवश्य किया करें। यदि शेयर नहीं कर सकते तो कम से कम अपने स्टेटस पर अवश्य डाला करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 3। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 तथा 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। दोस्तों, जैसे ही बड़ी से बड़ी संख्या मिली तो ये तो कन्फर्म हो गया कि आपसे मासा बोल रहा है, क्योंकि एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं प्रारंभ के 2 वीडियो में पूरी तरीके से आपको बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट है 351, 554, 657 में भाग दिया जाए कि समान शेष बचे। दोस्तों, उसने आपसे संख्या पूछी। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो हमेशा आपको जो सबसे लार्जेस्ट नंबर हो, अर्थात जो सबसे बड़ा नंबर हो, उस नंबर में से क्रमशः दोनों छोटे नंबरों को घटाना है और इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट में से सबसे छोटे नंबर को घटाना है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपको नंबर 351, 524, 697, सबसे बड़ा नंबर दोस्तों इसमें क्या है, आपका 697 है। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 524 का। इसके बाद 697 में से किसको माइनस करेंगे, 351 को। इसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है वो कितना है दोस्तों, 524 दे रखा है, और इसमें से सबसे छोटा नंबर 351 को हम माइनस करेंगे। दोस्तों, 697 में 524 को माइनस करेंगे, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, 9 में से 2 गया, 7 बचा, 6 में से 5 गया, आपका 1 बचा। अब इसको माइनस करेंगे, 7 में से 1 गया, 6 बचा, 9 में से 5 गया दोस्तों, 4 बचा, और 6 में से 3 गया, 3 बचा। नेक्स्ट है 4 में से 1 गया, 3, 12 में से 5 गया, 7, 5 में से 4 गया, 1। दोस्तों, यहाँ पर ये नंबर बचे हैं। हमेशा याद रखना, इस टाइप की क्वेश्चन में जो आपको सबसे छोटा नंबर होगा वो हमेशा आपका एचसीएफ होगा। 173 लिखा है, ये आपका मासा हो जाएगा, क्योंकि यदि हम इसका मल्टीपल करेंगे तो ये 2 बार जाएगा। 173 का डबल 346 होता है। तो हमेशा याद रखो, सबसे छोटा नंबर दोस्तों क्या है, 173। तो आपका मासा क्या हो गया, 173, और यही आपका आंसर हो गया। इस नंबर का इस तीनों संख्याओं में किसी में भी आप भाग देंगे तो आपका समान शेष हमेशा बचेगा। नेक्स्ट दोस्तों सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। वह है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कि 545, 863, 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। यहाँ तक सेम है, लेकिन लास्ट में पूछ रहा हुआ है शेष भी ज्ञात कीजिए। कोई टेंशन नहीं करना है, बड़ी से बड़ी बोला है, पक्का हो गया, मासा निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर लेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 969 दे रखा है। 969 में से माइनस करेंगे 863। इसके बाद 969 में से माइनस करेंगे 545। दोनों छोटे नंबर को मैंने माइनस कर दिया। इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट नंबर है आपका दोस्तों 863। इसमें से आपको 545 माइनस करना है। दोस्तों, 969 में से 863, 9 में से 3 गया, 6 बचा, 6 में से 6 गया, 0, 9 में से 8 गया, 1, 106 हो गया। 9 में से 5 गया दोस्तों, 4, 6 में से 4 गया, 2, और 9 में से 5 गया दोस्तों, 4। 13 में से 5 जाएगा दोस्तों, 8 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा।
दोस्तों मैंने बताया इस टाइप में हमेशा छोटा नंबर एचसीएफ होगा। तो आपका एचसीएफ निकला कितना, एचसीएफ आपका कितना निकला दोस्तों, आपका 106 हुआ। ठीक, यही आपका आंसर पूछा था। लेकिन दोस्तों नहीं, यहाँ पर समान शेष बोले तो इतना आ गया, लेकिन उसने पूछा वह शेष भी ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन में शेष नहीं बोला गया था, केवल उसने समान शेष, उसने केवल बड़ी से बड़ी संख्या पूछा था। इसमें बड़ी से बड़ी संख्या के साथ साथ उसने बोला है वह शेष भी ज्ञात कीजिए। तो 106 जो एचसीएफ आया ना, 106 का हम किसी भी नंबर में भाग दे दें, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। तो चलिए दोस्तों भाग दे लेते, क्या क्या प्रॉब्लम है। 106 में मैंने सबसे छोटे नंबर में भाग दिया 545 में दोस्तों। 106 का भाग नहीं आता है, 100 का भाग आता है। 100 पंचे 500 होता है, 100 छक्का 600 ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने 5 बार दिया। तो 100 पंचे 5 का भाग दिया, 5 छक्का 30 हो गया, 5 एकम 5 हो गया दोस्तों, माइनस किया 15 आया। तो आपका इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर होगा 15, क्योंकि उसमें रिमाइंडर अर्थात शेषफल पूछ रहा था। यदि संख्या बोले तो 106 हो जाता, उसने शेषफल बोला तो आपका आंसर 15 होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 20, 25, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15, 20, 25 शेष बचता है। दोस्तों छोटी से छोटी संख्या आया तो याद आ गया एलसीएम निकालना है। इससे पहले वाले मैंने टाइप में बताया था, जब कभी भी आपको नंबर दिए हों और रिमाइंडर डिफरेंट टाइप का बचता हो तो हम उनको माइनस करते थे। तो संख्या आपको दी गई दोस्तों 20, 25, 30, प्रत्येक दशा में कितना बच रहा है दोस्तों 15, 20, 25, यानी कि जो रिमाइंडर था उनको हम माइनस करते थे। तो माइनस किया तो दिख रहा होगा सभी में 5 का डिफरेंट दिख रहा है। कितने का दिख रहा है, 5 का अंतर दिख रहा है दोस्तों। तो बस क्या करते थे हम, इन जो नंबर थे इन नंबरों को हम क्या निकाल लेते थे दोस्तों, एलसीएम। ठीक, तो एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के हमने कई बार बताया दोस्तों, इसको नहीं पता है तो पहले और सेकंड वीडियो को देख लेना, आपका एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा। हम डायरेक्ट हम करने का प्रयास करते हैं, दोबारा देखेंगे एक बार। जैसे 20 था, 20 का हम फैक्टर निकाल सकते हैं, 5 को 20 होता है तो 5 लिखा, 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर। 25 था, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। 30 था, क्या करेंगे 5 छक्का 30 होता है, 5 लिखा, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। ठीक, हम एलसीएम के लिए क्या करते थे दोस्तों, एलसीएम के लिए क्या करते थे, नंबर लेते थे, 5 मिला, 5 में सबसे बड़ा पावर किसका है, 5 का स्क्वायर, तो मैंने यहाँ 5 का स्क्वायर लिखा, मल्टीपल। अब अगला नंबर 2 है, तो 2 में सबसे बड़ी पावर किसके ऊपर है, 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिया। अगला नंबर 3 दिख रहा है तो मैंने 3 लिखा। इनको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 5 25, 2 दूनी 4 और 3, इसका मल्टीपल एलसीएम कितना निकला दोस्तों, 300 इसका एलसीएम निकल आया। दोस्तों एलसीएम का मुझे भाग देना है, क्योंकि दोस्तों आपसे पूछा गया था 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या। 5 अंकों की छोटी छोटी क्या होती है दोस्तों, 10,000, 10,000 होती है। तो 300 को भाग मैंने 10,000 में दिया, 300 तिया 900 हो जाएगा दोस्तों। फिर आपका 1,000 हो जाएगा, फिर 300 तिया 900 हो जाएगा, तो आपका 100 आपका शेष बचेगा। अब वो छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है ना, यदि हम 33 का 300 में मल्टीपल करते हैं दोस्तों, समझना 33 का 300 में करते हैं दोस्तों, आपका 9900 बनेगा। कितना बने, 9900। लेकिन 9900 4 अंक की संख्या है, उसने आपको 5 अंकों की संख्या बोला था, तो इसलिए हम 33 में एक ऐड कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 300 में 34 का मल्टीपल कर देंगे दोस्तों। तो मल्टीपल घा लेंगे, 2 जीरो तो आएगा ही। अब 3 का घा लेंगे, 3 चौको 12, 3 तो का 9, 1 10। तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 10,200। कितना आया, 10,200 आया। लेकिन मैंने बताया था कि जितना डिफरेंट होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। पिछली वीडियो में बताया था जितना डिफरेंट होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो 10,200 में से दोस्तों हम 5 माइनस करना होगा। तो आपका 5 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 10,195। ये आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों 10,195 आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों दोबारा देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 अंकों की संख्या बोला था तो मैंने 5 अंकों की संख्या 10,000 लिखा।
ठीक। 20, 25, 30 से भाग देने पर डिफरेंट 15, 20, 25 शेष बचता है, तो इसमें हम हमेशा डिफरेंस निकालते हैं। एलसीएम सब निकाल लेंगे। एलसीएम के बाद मैंने 10,000 में भाग दिया तो आपका 33 बार गया और 100 रिमाइंडर बचा। यदि 33 का हम 300 में घाल रहे थे दोस्तों, 99 100 बन रहा था। ये केवल 4 अंकों की संख्या है, हमें 5 अंकों की संख्या लानी थी, तो मैंने 34 का घाला और जो डिफरेंस था उसको घटा दिया। 10,195 आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 की निकटतम और संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 18, 25 से भाग देने पर 10, 13, 20 शेष बचे। सेम है, तो क्या करेंगे 15, 18, 25 में से हम माइनस करेंगे। तो ये लिखा हुआ आपका दोस्तों 15, 18, 25, इसमें से माइनस किया मैंने 10, 13, 20, डिफरेंस निकाला दोस्तों। तो आपको इसमें भी डिफरेंस 5 का दिख रहा है दोस्तों। क्या डिफरेंस दिखा दोस्तों? 5 का डिफरेंस दिखा। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो इन नंबरों को हमें क्या लेना था, एलसीएम लेते हैं। तो 15 का दोस्तों लिख सकते हैं 5 × 3, 18 को 9 दूनी 18 होता है, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर × 2, 25 को लिखते हैं 5 का स्क्वायर। दोस्तों एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम तो हम आसानी से निकाल लेंगे। पहला नंबर 5 आता है, तो 5 में सबसे बड़ी पावर 5 का स्क्वायर है, तो सीधा हमने 5 का स्क्वायर को 25 लिखा मल्टीपल। अब इसके बाद आपको दोस्तों 3 दिख रहा है, 3 में सबसे बड़ी पावर 3 का स्क्वायर है, तो मैंने 3 का स्क्वायर सीधा 9 लिख दिया। और यहाँ पर अगला नंबर आपका 2 है। इनको दोस्तों मैंने सॉल्व किया। 25 नंबर 225 2 बार जाए, 2 का 225 में करेंगे तो आपका 450 आपका दोस्तों एलसीएम आया। 450 आया दोस्तों। अब इसका हम भाग देंगे। 450 का किस में देना है आपको? 2000 के निकटतम बोला है, तो 2000 में दोस्तों मैंने भाग दिया। तो 45 का पारा नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, 400 को तो आता है। 4 पंचे 2000 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने इसे यहाँ पर 4 बार दिया। तो 4 का 450 में करेंगे दोस्तों आपका 1800 बन जाएगा। माइनस करेंगे दोस्तों आपका 200 शेष बचा। अब उसने 2000 के निकटतम सबसे छोटी संख्या बोली है ना, इसका डिफरेंस दोस्तों कितना है? 250 है। यदि हम 2000 में 250 जोड़ देंगे तो 250 होगा। यदि हम 2000 में 200 जो घटा देंगे तो 1800 बचेगा। तो 2000 के निकटतम सबसे कौन सा नंबर है? 1800 है, तो मैंने ये 1800 लिखा। अब दोस्तों लास्ट में बोला था समान शेष बचता उतना ही नंबर हम घटा देते हैं। तो 1800 में से 5 माइनस करेंगे दोस्तों, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1795। कितना आया दोस्तों? 1795 आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। नहीं यार दोबारा देखो, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। 15, 18, 25 था, शेषफल को माइनस किया, डिफरेंस 5 का आया। इन संख्याओं का मैंने एलसीएम निकाला, 450 आया। 450 का भाग हम 2000 में दिया, क्योंकि 2000 के निकटतम बोल रहा था, तो 4 भाग गया, 200 शेष बचा, भाग नहीं जाएगा। तो हमें 2000 के निकटतम निकालना है। यदि हम इसका डिफरेंस 250 है, अगर 250 हम 2000 में जोड़ेंगे दोस्तों 2250 होगा। यदि हम 200 घटा देंगे तो 1800 होगा। तो 2250 और 1800 में कौन 2000 के निकटतम है दोस्तों? 2000 के निकटतम 1800 है ना, तो मैंने 1800 लिया। अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का? 5 का है, तो 5 का भाग दिए। 1795 आपका आंसर। दोस्तों समझ में आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। नेक्स्ट है दो संख्याओं का मासा आपको दोस्तों 11 दे रखा है, लासा 693 दे रखा है। यदि एक संख्या 77 हो, दूसरी संख्या ज्ञात करो। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन कई तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो इसका फॉर्मूला ही माना जाता है। तो हम इसे फॉर्मूला से ही बताना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है सब जानते हैं। इस टाइप क्वेश्चन में आपका होता है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लासा गुणित माशा। दोस्तों पहली संख्या आपको दे रखा है कितना? 77। आपको दूसरी संख्या पूछ रहा है तो मैंने इसे x मान लिया। लासा दोस्तों आपको दे रखा है 693, मासा दे रखा है दोस्तों 11। x बराबर 693 मल्टीपल 11, ये गुणा में है तो नीचे जाएगा दोस्तों। इसको काटेंगे, 11 सत्ते 77 होता है, 7 से काटेंगे 7 नम 63 होता है और 7 नम 63 होता है। तो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा 99। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, दोनों संख्याओं का मासा 10 है, दोनों संख्याओं का लासा निकालेंगे। वेरी सिंपल, वही पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या लासा गुणित मासा। भाई दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है कितना? 1500।
और आपको लासा क्या है, लासा पूछ रहा है तो मैंने एक्स माना, मासा दिया गया है 10। दोस्तों इस तरफ जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 1500/10, काटेंगे दोस्तों तो एक्स बराबर आपका क्या आ गया 150। यही दोस्तों आपका आंसर। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का लासा मासा का 28 गुना है। दोनों संख्याओं के लासा मासा के योग 1740 है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान, पहली संख्या दी है दोस्तों, लासा और मासा का 28 गुना है ना, तो ये आपका क्या हो गया एलसीएम, और ये आपका क्या है एचसीएफ। जो बोल रहा है दोस्तों लासा जो है मासा का 28 गुना है, तो मासा दोस्तों कितना होगा, हमने एक्स मान लिया या एक मान लिया, चलो एक्स मान लिया, ठीक। और ये आपका एलसीएम कितना 28 गुना, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा 28x हो जाएगा। लासा मासा का 28 गुना है, तो इसे हमने एक माना, इसे हमने 28 मान लिया। अब बोला इनका योग दोस्तों, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29x, और उसमें आपको कितना दे रखा है 1740। मैंने कंपेयर कराया दोस्तों, x बराबर कितना हो जाएगा 1740/29। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका 60 आ जाएगा, यानी कि x का मान कितना आया दोस्तों 60। जब x का मान आया दोस्तों तो हम लासा भी निकाल सकते हैं और मासा भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसका लासा कितना हो जाएगा 28 × 60, और मासा आपका कितना हो गया 60। और आपको पहली संख्या दी गई है, दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। चलो भाई निकालते हैं। फर्स्ट गुणित सेकेंड लासा गुणित मासा। तो पहली संख्या दोस्तों आपको कितना दे रखा है, आपको 240 दे रखा है, और आपसे सेकंड संख्या बोल रहा है पूछने के लिए। अब एलसीएम कितना हो जाएगा 28 × 60, तो लिख दिया 28 × 60, और मासा आपको कितना आया दोस्तों 60 आया। अब दोस्तों ये एक्स है, 240 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर 28 60 60/240। इसको दोस्तों हम काटेंगे, 0 से 0 गया, 6 चौको 24 हुआ, 4 सत्ते 28 हुआ, 7 42, अर्थात आपका एक्स का मान आ गया 420। आपकी जो संख्या है यानी कि दूसरी संख्या दोस्तों कितना आ गई 420 आपका करेक्ट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो, नहीं आया तो दोबारा पुश करके दोबारा देखें दोस्तों, आपको 100% समझ में आएगा। नेक्स्ट है, 4 घंटियाँ 6 8 12 सेकेंड के अंतर पर बजती हैं। यदि वे 10 बजे से एक साथ बजना आरंभ करें तो वे 12 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगी। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी एग्जाम में जाइए आपको अवश्य मिलेंगे। चलिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे, जहाँ कहीं भी आपको घंटियों वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं उसके बीच में अंतर दे रखा हो यदि, या उनके बीच में अंतराल की बात की गई हो, तो हम कैसे करेंगे। देखिएगा 6 8 12 सेकंड के अंतर बोला है ना, तो हमेशा जैसे अंतराल या अंतर आ जाए तो हमेशा उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। दोस्तों आपको दे रखा है 6 8 12 18, इनका एलसीएम बहुत सिंपल होता है। 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 12 को लिख सकते हैं 3 चौको 12 यानी कि 2 का स्क्वायर, 18 को लिख सकते हैं 9 दूनी 18 यानी कि 9 को लिखा 3 का स्क्वायर × 2। इसका दोस्तों एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लोग, सबसे नंबर लेंगे 2, 2 में सबसे बड़ी पावर किसके ऊपर है 2 की पावर 3, तो सीधा मैंने 8 लिखा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन लासा निकालना। इसके बाद देखो 3 लिखा, 3 में सबसे बड़ी पावर क्या है 3 का स्क्वायर, तो मैंने सीधा यहाँ 9 लिखा। अगला कोई नंबर दिखा दोस्तों, कोई नंबर नहीं दिख रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी नंबर को ही लेना है, 2 और 3 है, इसके अलावा कोई नंबर ही नहीं। तो 9 8 दोस्तों कितना हो गया 72 हो गया दोस्तों, एलसीएम 72 आ गया। अब क्या करना है, वो लाता है 10 और 12 के बीच में दोस्तों, 10 और 12 के बीच में समय बोले तो कितना लगा दोस्तों 2 घंटा लग रहा है, कितना लग रहा है 2 घंटा, लेकिन घंटे को हम सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि उसने आपसे सेकंड की बात की थी ना। तो 2 घंटे को दोस्तों हम तोड़ेंगे, घंटे में तोड़ने के लिए 60 का गुणा करेंगे। अब मिनट को हम सेकंड बनाएंगे तो फिर 60 का करेंगे, यानी कि आपका गुणा करेंगे तो 7200 सेकंड हो गया दोस्तों। कितना हो गया 7200 सेकंड आया। अब लेकिन वो बोल रहा था कितने बजे बजेंगे, कुछ नहीं करना है, जो 7200 सेकंड आया ना इसी में हम एलसीएम का भाग दे देंगे। तो एलसीएम हमारा कितना है 72 है, काटेंगे दोस्तों कितना आएगा 100 आया। लेकिन दोस्तों याद रखना जो 100 बार घंटी जो 100 आया किसके बीच में 10 और 12 के बीच में,
लेकिन एक बार 10 बजे भी तो बजा होगा। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में जो आपका आंसर है उसमें एक ऐड कर देते। 100 + 1 करेंगे दोस्तों 100 + 1 करेंगे तो आपका 101 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों दोबारा समझिए, इंपॉर्टेंट है। 4 घंटे 6 8 12 सेकंड के अंतर पर बजती हैं, इसलिए मैंने एलसीएम निकाला था और घंटे को मैंने सेकंड में चेंज किया तो 7200 सेकंड बना। इसके बाद 10 और 12 के बीच में कितने घंटे का टाइम हो रहा था, ये एलसीएम कितना निकला था, 72 निकला था। तो उस एलसीएम का भाग मैंने दे दिया टाइम में, तो हमारा 100 आया, 100 टाइम बजा। लेकिन 10 और 12 के बीच की थी वो, लेकिन एक 10 बजे भी तो बजा होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 101। नेक्स्ट है जीके की जादुई ट्रिक। देखते हैं दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य। तो याद रखना दोस्तों, संख्या बोले तो कितना हो जाएगा, 4 होगा। आपको एक ट्रिक याद करना है, हमेशा आपका अरुण नांग को मिले मणि। क्या है, अरुण नांग को मिले मणि। अरुण से निकला अरुणाचल, नांग से निकला नागालैंड, मिले से निकला मिजोरम, मणिपुर से निकला मणिपुर, और को आपका साइलेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको अवश्य देना है। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है तो माशा 12 है तो लासा ज्ञात करो। दोस्तों बहुत ही सिंपल है। आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर अवश्य करें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।